प्रश्नावली 2 का तीसरा क्वेश्चन है, निम्न समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको यहाँ पर अब 2 समीकरण दिया है। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि कोई भी समीकरण को आपको हल कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है इस समीकरण को किसी भी विधि से। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको दो हल करने का 2 विधि पढ़ना है, एक होता है प्रतिस्थापन और एक होता है विलोपन। ठीक है, मैं दोनों विधि बताता हूँ आपको, है ना। दोनों क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है हमारे पास अभी। ये दोनों क्वेश्चन में मैं यूज करके बताता हूँ कि आपको प्रतिस्थापन विलोपन कैसे करना है और कौन सा ज्यादा इजी है और कौन से वाले को कब करना चाहिए जो इजी बने, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहला मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है किसी भी विधि से हल कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं इसको हल करता हूँ। तो हल पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन काम है आपको दिया है लिखने का। दिया है समीकरण क्या, x माइनस वाई बराबर -1, और दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। ये 2 समीकरण दिया है आपको। मैं अभी बता रहा हूं प्रतिस्थापन, उसके बाद मैं आपको विलोपन बताऊंगा। ठीक है ना, तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं पहले प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन में क्या होता है, जब भी कोई 2 समीकरण दिया जाता है तो 2 समीकरण में किसी भी एक समीकरण का यूज करके किसी भी एक चर का मान निकाला जाता है। जैसे आपको पहला समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर x माइनस वाई बराबर ऋण 1, इसमें 2 चर हैं, तो आपको कोई भी एक चर का मान निकालना है, वो प्रतिस्थापित करके। जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे पहले समीकरण लेता हूँ x माइनस वाई बराबर -1। अगर मैं इसको प्रतिस्थापित करूं तो यहाँ पर क्या होगा, मैं मान लो मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो y क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। तो मैं x का मान निकाल लूंगा, तो -1 का -1 और माइनस वाई, तो माइनस वाई जो है वो उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस वाई। ठीक है, प्लस वाई हो गया। तो यहां पर मेरे को x की वैल्यू पता चल गई। अब जब भी ऐसा होगा कि आपको हमेशा कोई भी प्रतिस्थापित करके एक का मान निकालना है, एक चर का, और जैसे ही वो चर का मान आएगा आपको दूसरे समीकरण में रख देना है। मैं आपको समझाने के लिए, इजी करने के लिए यहाँ पर समीकरण मान लेता हूं पहला, और ये हो गया दूसरा। नाम दे दिया मैंने प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से हमने मान निकाला, x का मान आया, और इसको दूसरे में रखना है ना, उसी में नहीं रख देना है, आपको दूसरे समीकरण में रखना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 को लिख देता हूं पहले मैं, 3x माइनस 2y बराबर 12 है। इसमें मैं x की वैल्यू रख देता हूं। x की वैल्यू क्या आई है, वो -1 प्लस वाई, तो 3 क्या आया है, -1 प्लस वाई। आप उसको y -1 भी लिख सकते हो ना, बराबर 12। अगर मैं इसको आगे हल करूं तो ये क्या होगा, 3 का गुणा 1 के साथ, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 का गुणा y के साथ तो 3y हो जाएगा, और माइनस क्या है 2y, तो 2y का 2y होगा, बराबर क्या होगा 12 का 12। अगर मैं इसको आगे हल करूं तो देखो, संख्या एक साइड और चर वाले एक साइड, तो चर वाले तो है ही, संख्या बस नहीं है एक साइड। यहाँ क्या हो गया है, 3 इधर है और 12 इधर है, संख्या अलग अलग हो गई है, तो हमको उसको एक साइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, 3 को ना उधर भेज दूंगा, पक्षांतर कर दूंगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, पक्षांतर करने पर क्या होगा, ऋण 3 उधर जाके पक्षांतर हो जाएगा, तो ऋण 3 को जब मैं उधर भेजूंगा तो वो उधर जाके क्या बनेगा, धन 3 बनेगा, तो 12 के साथ वो धन 3 हो जाएगा। अब मैं इसको आगे हल करूं तो क्या होगा, 3y में 2y, तो 3y में 2y घटाऊंगा तो क्या आएगा 1y, है ना, एक को नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, और 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। तो यहां पर मेरा y का मान आ गया, y बराबर क्या है 15। ठीक है ना, मतलब मेरे को देखो y का मान पता चल गया। अब मेरे को x का मान पता करना है,
तो जो y का मान आया है, इस y के मान को आप कोई भी समीकरण में रखिए, चाहे आप 1 में रखना है तो 1 में रखिए, 2 में रखना है तो 2 में रखिए। अब इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इस y के मान को कोई भी में, तो मैं एक काम करता हूं 1 में ही रख देता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, लिखूंगा पहले समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या माने थे अपन लोग, देखिए ऊपर में क्या है समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर -1। यहां लिखता हूं पहले में x माइनस वाई बराबर -1, यही था। इसमें मैं y का मान रख दूंगा, 15 आया है y का मान, तो माइनस y का मान 15 बराबर ऋण 1 है तो ऋण 1। अगर मेरे को x का मान चाहिए तो ऋण 15 को उधर भेजना पड़ेगा, संख्या संख्या एक साइड। तो क्या करेंगे अपन, ऋण 15 को उधर पक्षांतर करेंगे। फिर से मैंने यहां पर क्या लगाया, पक्षांतर। पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ऋण 15 उधर जाके धन 15 हो जाएगा। और देखिए धन और ऋण क्या होगा, ऋण होगा, तो 15 में 1 गया तो कितना हो जाएगा, 14। बड़ी संख्या धन में है तो आंसर भी किस में आएगा, धन। तो यहां पर मेरा y और x का मान आ गया कि x का मान 14 और y का मान 15। तो ये मेरा समीकरण जो है वो हल हो गया, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं आपका प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। ठीक, प्रतिस्थापन विधि का यूज कब करते हैं और विलोपन का यूज कब करते हैं ये भी बता देता हूं मैं आपको इसी वीडियो में। प्रतिस्थापन का आप यूज तभी करेंगे और तभी इजी बनेगा जब आपको ऐसा समीकरण दे जिसमें x अकेला हो या y अकेला हो, मतलब उसके साथ कोई संख्या ना लगा हो, ठीक है ना। जैसे आप इसमें देखिए, इसमें भी x अकेला है, मतलब आप यहां पर x का मान निकाल सकते हो। तो आपको तभी प्रतिस्थापन का यूज करना है जब आपके जो चरों की संख्या है वो हमेशा सिंगल हो। सिंगल हो मतलब देखो x y अकेले हैं, कोई भी एक अकेला होना चाहिए, जरूरी नहीं है दोनों हो। जैसे इसमें भी प्रतिस्थापन लगा सकते हैं क्योंकि x अकेला है, क्लियर है। तो हमेशा आप ऐसी जगह प्रतिस्थापन का यूज करेंगे, अन्यथा आप विलोपन का यूज करेंगे। विलोपन कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगा इसके बाद अगले वीडियो में, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इस बार, इसको भी मैं प्रतिस्थापन से ही बताऊंगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा उसको देखते हैं अब, इसको भी मैं प्रतिस्थापन से यहाँ पर आज कंप्लीट कराता हूं इसको, ठीक है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, क्या है, x माइनस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 4y बराबर 6, ठीक है। तो यहां पर मेरा सेकंड क्वेश्चन x माइनस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 6, ठीक है। टू एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 6, क्लियर है। ये आपका समीकरण दिया हुआ है, तो मैं इसको पहले लिख देता हूं हल। दिया है x माइनस 2y बराबर 5, इसको मान लूंगा मैं पहला समीकरण, और 2x माइनस 4y बराबर 6 इसको मैं मान लूंगा दूसरा समीकरण, क्लियर है। मैंने क्या लगाना है, प्रतिस्थापन, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 को लेंगे और समीकरण 1 को ना पक्षांतर करके मान निकालेंगे। मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, कोई भी एक चरों का मान निकालना है। अब यहां पर देखो y के सामने तो 2 लगा है, तो अपन इसको इसका मान नहीं निकाल सकते, ठीक है, बटे में आएगा, तो अपन उसका यूज नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, मैंने बताया हमेशा सिंगल वाले को यूज करना है। देखो x, तो अपन यहां पर क्या लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन। x का मान निकालने के लिए 2y को पक्षांतर कर दूंगा, तो 2y इधर माइनस है, उधर जाके क्या बन जाएगा वो प्लस, तो माइनस का उधर जाके प्लस बन गया। यहां पर मैंने लगा दिया पक्षांतर, ठीक है, पक्षांतर, क्लियर है यहां तक। उसके बाद अब क्या करते हैं, तो अब क्या करते हैं, x का मान आ गया, अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखें, ठीक है ना। समीकरण
दो में रखने पर, समीकरण दो में रखते हैं। समीकरण दो क्या है आपका, 2x माइनस 4y बराबर 6। मान रखिए x का, जहां पर x है वहां पर आपको ये रखना है 5 प्लस 2y, तो ये लिख दिया मैंने 5 प्लस 2y माइनस 4y बराबर 6। गुणा करो, दो पंचे 10 हो जाएगा, दो का गुणा 2y के साथ तो दो दूनी 4y और माइनस 4y और बराबर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, संख्या संख्या एक साइड, क्लियर है। और अब यहां पर क्या दिक्कत हो गया, अब यहां पर इसका हल नहीं हो पाएगा। अब क्यों नहीं हो पाएगा, अभी इसका मैं बताता हूं। यहां पर मान लो मैं अगर, चलो अभी पहले मैं पक्षांतर कर देता हूं फिर बताता हूं। 4y माइनस 4y हो गया बराबर ये 6 है और 10 है, उधर जाके क्या बनेगा, ऋण 10 बनेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए 4y माइनस 4y हो गया और 4y में 4y अगर आप घटाओगे तो क्या बनेगा 0 और इधर क्या बनेगा -4 और यहां पर तो किसी की वैल्यू ही नहीं आई। और जब भी किसी की वैल्यू नहीं आती है मतलब इस समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, ये समीकरण का हल नहीं आ सकता है, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका कोई हल नहीं वाला था। क्लियर है, ठीक है। आप चाहे इसको कोई भी विधि से करें, इसका हल नहीं आएगा, ये अधूरा है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन और चौथा है, इसके बाद आगे वाली वीडियो में उसको देखते हैं, उसको कवर करेंगे। ठीक है, बाकी यहां तक आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई बराबर 6 और x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। ठीक है, ये बहुत इजी हो गया। ये वाला क्या होगा, इसमें जो है आपको सबसे पहले हल तीसरा बता रहा हूं मैं। x प्लस वाई का मान दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 6 और x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। अब यहां पर तो आपको देखिए दो समीकरण दिया हुआ है, इस दो समीकरण में आपको तो ऑलरेडी एक मान निकाल के दे दिया है, x का मान y प्लस 2 है। सेकेंड वाले को देखिए, सेकेंड में आपको पहले ही मान निकाल के दिया है, तो आपको तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको सीधा मान रख दो। x का मान जो 2 है उस 2 के मान को 1 में रख दो। मैं यहां लिख देता हूं, पहले यहां मैं विधि लिख देता हूं कि मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं। तो यहां पर मैं लगा रहा हूं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से, ओके। प्रतिस्थापन विधि से लगाने पर क्या होगा, x का मान, तो समीकरण 2 है, 2 में पहले से पता है x का मान, तो समीकरण 2 का मान, 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर सीधा समीकरण 1 में रखने पर, ओके। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 का मान है, तो समीकरण 1 में देखते हैं पहले। समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 6 है और मेरे को x का मान पता है। समीकरण 2 को देखो, x का मान क्या आ रहा है, ये y प्लस 2 रख सकता हूं मैं x की जगह में, तो x की जगह में y प्लस 2 रख दो, y प्लस 2 और ऑलरेडी यहां पर y है तो y का y बराबर 6 का 6। चर वाले एक साइड, अचर वाले एक साइड, मैंने बताया था, तो y एक साइड रहेंगे, 2 है, 2 यहां पर अचर हो जाए, इसको मैं उधर भेज देता हूं, तो 2 इधर प्लस में उधर जाके क्या बन जाएगा, वो माइनस बन जाएगा। y और y 2y हो गया, 6 में 2 गया तो 4 बचा। आपको किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए, तो जो भी y के साथ होता है उसको हटाना है वहां से। अब 2 गुणा में लगा हुआ है, अब गुणा का पक्षांतर करेंगे तो क्या बनता है, भाग। यहां पर मैंने क्या किया, पक्षांतर। आप उसको काटो तो आपका 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो आपका y का मान कितना आ गया, तो अब आपको जैसे ही y का मान आया, इस y के मान को कहां रख देंगे आप, समीकरण, कोई भी समीकरण में रख दो। 1 में रखना है तो 1 में रखो, 2 में रखना है तो 2 में रखते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, कोई भी समीकरण रख देता हूं। चलो y का मान आ गया तो 2 में ही रख देता हूं। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर, ओके। समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 था आपका x बराबर y प्लस 2।
y प्लस 2। तो x बराबर y का मान कितना आया है 2, और ऑलरेडी क्या है यहाँ 2, तो x बराबर 2 और 2 कितना हो गया 4। तो आपका किसका मान आ गया, x का मान आ गया। तो यहाँ पर दोनों का मान आ गया। तो जब भी दोनों के मान आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि वो समीकरण अद्वितीय है, अद्वितीय हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, यहाँ अतः करके लिखना है आपको, अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 2। ठीक है, समीकरण के हल अद्वितीय हैं, समीकरण के हल अद्वितीय है। क्लियर है, ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है। अब आते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अब चौथे में आपको क्या यूज करना है अब वो मैं बताता हूं, क्योंकि चौथे वाले को आप प्रतिस्थापन से बनाएंगे तो जो है बहुत लंबा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंगल कोई भी संख्या नहीं है, मतलब यहाँ पर एक्स वाई सब सिंगल नहीं है, सब में कुछ ना कुछ संख्या ऐड है। ठीक है ना। तो जब भी इस कंडीशन में हो तो आपको मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, आपको यूज करना है विलोपन। अब विलोपन में करते कैसे हैं, विलोपन का क्या यूज है ये बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पर क्वेश्चन लिख देता हूं नीचे। ठीक, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। क्वेश्चन है आपका 5x माइनस 8y बराबर -1, और सेकेंड समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस 24/5 y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये आपको दो समीकरण दिया हुआ है और आपको इसको हल करना है ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ये दिया है करके, ये दिया था आपको तो ये लिख दिया, दिया है। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। आप लगा दो यहां पर क्या, विलोपन। विलोपन में क्या करना होता है तो मैं आपको बताता हूं। विलोपन में कोई भी x वाला पद या तो फिर y वाला पद, दोनों में किसी भी एक को बराबर करना होता है। ठीक है ना, बराबर करना होता है, उसको बोलते हैं विलोपन। अब विलोपन में बराबर कैसे होता है तो देखिए, इसमें पहले समीकरण में पहला पद क्या है 5x, दूसरे वाले में क्या है 3x। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं, दोनों तो बराबर नहीं है। तो हमको दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अब दोनों बराबर कैसे होगा, तो दोनों बराबर करने का एक तरीका होता है, दोनों को आपस में अपोजिट गुणा कर दो। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो 3 है ना, इस 3 का गुणा इसमें कर दो, और ये जो 5 है ना, 5 का गुणा इसमें कर दो। तो अगर मैं 5 में 3 का गुणा कर दूं तो 15 हो जाएगा, और इस 3 में 5 का गुणा कर दूं तो भी 15 हो जाएगा। तो 15 15 बराबर हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको अपोजिट वाले से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। क्लियर है, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं तो जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितने का गुणा करेंगे, 5, सॉरी समीकरण 1 में 3 का, समीकरण 1 में 3 का, तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर। क्यों कर रहे हैं 3 और 5 का, क्लियर है आपको। आपको बस ये देखना है दोनों में क्या क्या नंबर है, और दोनों का एक दूसरे का उल्टा आपको गुणा कर देना है। 1 में 5 था, 2 में 3 था, तो 3 का गुणा 1 में कर दो, 5 का गुणा 2 में कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होगा। अब देखिए कैसे बराबर होगा, लिखते हैं अभी गुणा करके। तो मैं यहाँ पर समीकरण 1 लिख रहा हूं और उसमें कितने का गुणा करना है, 3 का। तो मैं यहाँ 3 का गुणा कर देता हूं और ब्रैकेट में लिख देता हूं 5x माइनस 8y बराबर -1। ये हो गया आपका समीकरण 1। गुणा करें, गुणा करने के बाद क्या आएगा वो लिख देता हूं मैं। 3 का गुणा 5 से क्या हो जाएगा, 5 तिया 15। 3 का गुणा 8 से, 8 तिया 24, y का y। और 3 का गुणा 1 से, 3 एकम 3। इसको आप दे देंगे समीकरण नंबर 3। समझ आया, ये हो गया आपका।
तो देखिए अब 15 बन गया वो, ठीक है। अब वैसे ही आप समीकरण 2 में करेंगे, कितने का करना है, 5 का। तो यहां तथा 5 गुणा समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है आप लिखो समीकरण 2 को, 3x है माइनस 24/5y धन 3/5 बराबर 0 है, ठीक है। इसमें गुणा करना है, गुणा करते हैं इसको, तो 5 दिया 15x, 5 का गुणा 24/5 के साथ तो क्या होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं, अभी नहीं करता गुणा, 24/5 y के साथ और 5 का गुणा 3/5 के साथ, तो इसको भी नहीं लिख रहा, इसमें गुणा नहीं करना हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको क्यों लिख रहा हूं वो भी बताऊंगा अभी। देखिए अब ये कट जाएगा, ऊपर 5 और नीचे 5 कट गया, यहां से भी ऊपर 5 नीचे 5 कट गया, क्लियर है। तो इससे इजी हो गया ये। अब देखिए 15x का 15x माइनस क्या बचा 24y और इधर क्या बचा धन 3 बचा बराबर 0। अब देखिए यहां पर तीसरे वाले समीकरण में देखिए आपको सिर्फ x और y लिखा हुआ है, बट सेकेंड वाले में x y है बट उसके साथ 3 भी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, संख्या को उधर भेजना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया था संख्या संख्या एक साइड होती है और चर वाली संख्या एक साइड करना है, तो इसको मैं पक्षांतर कर दूंगा और 3 को उधर भेज दूंगा, तो 3 जब उधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा -3, और ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 4। क्लियर है। अब देखिए दोनों क्या हो गए बराबर। अब विलोपन में जब दोनों बराबर हो जाए तो दोनों को घटा देना है, मतलब समीकरण कोई चौथे में तीसरे को घटा देंगे, ठीक है ना। जब भी बराबर होगा तो आपको घटाना है, तो यहां पर मैं लिखता हूं समीकरण 4 में समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, 4 में 3 को घटाते हैं, तो मैं यहां 4 को, तो समीकरण 4 क्या है आपका 15x माइनस 24y बराबर -3, और समीकरण 3 क्या है आपका 15x माइनस 24y बराबर 3, सेम है क्या, 15x माइनस 24y बराबर 3। और आपको घटाने वाला नियम मैंने चैप्टर 1 में बताया था कि जब भी घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऋण वाला धन और धन वाला ऋण, 15x में 15x जाएगा तो क्या बचेगा 0, 24 देखिए ऋण है और धन दोनों आ गया, धन और ऋण, ऋण 24 में 24 गया तो 0, और यहाँ पर धन और ऋण 3 भी हो गया, 3 एक धन में है एक ऋण में, धन और ऋण ऋण, ये तो हर तरफ 0 आ गया। और जब भी ऐसा 0 आता है तो हम यहाँ पर बोलेंगे, जब भी 0 आए तो 0 का मतलब होता है कि इस समीकरण के जो अनेक हल होंगे, मतलब इसका मतलब हुआ कि रेखा जो होती है संपाती होती है। 3 कंडीशन होता है, 3 कंडीशन के हिसाब से आपको बताना पड़ता है। तो जब भी मान आएगा मतलब अद्वितीय हल है, जब भी 0 आ जाएगा तो वहां पर बोलेंगे कि अनेक हल है और संपाती रेखा है। यहाँ पर 0 आया है तो हम यहाँ पर बोलेंगे अतः अंततः, ठीक है, अनंततः अनेक हल होंगे, अनेक हल हैं, ठीक है, तथा संपाती रेखाएं प्राप्त होती है, ठीक है, संपाती रेखाएं प्राप्त होगी। क्लियर है। तो 3 कंडीशन है, मैं 3 कंडीशन आपको बता देता हूं कि क्या क्या कंडीशन होता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मैं 3 कंडीशन है उसको बता देता हूं। पहला कंडीशन होता है कि x और y का मान कुछ भी संख्या आएगी, ठीक है ना। अगर x और y का मान आता है, ठीक है, कोई भी संख्या आएगी तो हम उस कंडीशन में बोलेंगे कि संख्या जो है, संख्या जो समीकरण का हल है वो कैसा है, अद्वितीय है। कैसा हल आ रहा है, अद्वितीय है। और रेखा कैसी आएगी, 2 कंडीशन होता है, जब मान आएगा तो अद्वितीय होता है और रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, ठीक है।
हमको कैसी रेखा प्राप्त होगी? प्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर है? दूसरा कंडीशन, जब एक का मान आ जाए, ठीक है, एक का मान आता है और दूसरे का मान नहीं आ पाता है, जीरो हो जाता है, तो हम उस कंडीशन में बोलेंगे कि वहां पर कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, तो वहां पर रेखाएं कैसे मिलेगी? तो वहां पर रेखा हम लोग को प्राप्त होती है समांतर। तो हमको कैसी रेखा मिलेगी? समांतर रेखा। ये दूसरा कंडीशन होता है। और तीसरा कंडीशन, जब हमको x का भी मान जीरो आ जाए और y का भी मान जीरो आ जाए, तो हम उस कंडीशन में बोलेंगे कि अनंततः अनेक हल, ठीक है ना, अनेक हल प्राप्त होंगे। और इसमें रेखा जो मिलती है वो कैसी होगी? आपका संपाती रेखाएं प्राप्त होगी आपको, ठीक है ना। आपको कैसी रेखा प्राप्त होगी? संपाती रेखा। ये तीनों आपको याद होना चाहिए। ये बोर्ड पेपर में आपको पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना। यदि अद्वितीय हल है तो रेखाएं खाली स्थान प्राप्त होती है, यदि कोई हल नहीं है तो रेखाएं खाली स्थान प्राप्त होगी। तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि जब अनेक हल हो तो संपाती रेखा, कोई हल नहीं है तो समांतर रेखा, और अद्वितीय हल है तो प्रतिच्छेदी रेखा। ये रेखाएं क्या होती है, ये इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब होता है, जब आप इसको ग्राफ में बनाएंगे एक्स और वाई को, तो प्रतिच्छेद मतलब रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेगी, और जब काटती है ना तो वहां पर मिलता है आपको प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है ना। समांतर रेखा मतलब क्या होता है? ग्राफ में कोई भी रेखा आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, वो एक दूसरे के समांतर चलती जाती है, तो उसको बोला जाता है समांतर रेखा। और अंततः अनेक हल मतलब होता है संपाती। संपाती का मतलब होता है कि एक्स वाली जो ग्राफ में आप एक्स वाली रेखा बनाएंगे, उसी के ऊपर आपका वाई वाला रेखा भी आ जाता है, ओवरलैप हो जाता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में संपाती होती है, अनेक बिंदु प्राप्त होते हैं। अनेक एक ही रेखा में आ गई तो भाई हर जगह बिंदु टकरा रहे, तो हर जगह बिंदु आपस में टच हो रहा है, तो यहाँ पर अनेक हल प्राप्त होगा। क्लियर है? कोई रेखा नहीं मिल, समांतर मतलब होता है कोई हल नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइन आपस में टच ही नहीं हो रहा है, और टच नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पर कोई हल नहीं है। अद्वितीय का मतलब होता है आपस में एक ही जगह, भाई ये क्रॉस हो रहा है तो एक ही जगह टच हो रहा है, और एक ही जगह टच हो रहा है मतलब अद्वितीय हल है। ये प्रतिच्छेदी रेखा होता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन